और इजरायल के रक्षा मंत्री की एक्स पोस्ट बड़ी खबर, हर आतंकी को ढूंढ कर मारेंगे, ये कहा है गैलेंट ने। सिनवार की मौत के बाद गैलेंट की पोस्ट एक्स पर उन्होंने कहा है कि हर आतंकी को ढूंढ कर मारेंगे। तो इजरायल ने हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को रोकने के लिए एयर ऑपरेशन तेज कर दिया है। हिजब के हथियार सप्लाई का रूट काटने के लिए फिर से सीरिया पर हमले किए गए। बीती रात इजरायली वायुसेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों को ध्वस्त कर दिया। इजरायल को रिपोर्ट मिली थी कि ईरान से हिजबुल्लाह को हथियार भेजे गए हैं और वो सीरिया की एक पोर्ट सिटी में रखे गए। इसके बाद इजरायली सेना ने यह टारगेटेड हमला किया। इजरायल के इस हमले के बाद प्रॉक्सी संगठनों ने भी बड़ी जंग छेड़ दी और इससे इजरायल मल्टी फ्रंट वॉर में उलझता जा रहा है। सीरिया में धमाके के बाद उठता ये लपटों का गुबार और चिंगारियां इजरायल के हवाई हमले का नतीजा है। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने बीती रात ऑपरेशन चलाया और पोर्ट सिटी लताकिया पर जबरदस्त हवाई हमले किए। सीरिया की पोर्ट सिटी लताकिया में एक हथियार गोदाम को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। इस हथियार गोदाम में ईरान से पहुंचे हथियार रखे गए थे। ये हथियार हिजबुल्लाह को दिए जाने थे। अक्टूबर के महीने में इजरायल ने सीरिया में 3 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक की है और इन हमलों में हिजबुल्लाह का एक सीनियर कमांडर भी मारा गया था। लेबनान के बाद जंग सीरिया की तरफ बढ़ रही है, तो इसकी वजह है सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई। ईरान का हथियार सप्लाई रूट सीरिया से होकर ही लेबनान पहुंचता है। इजरायल को रिपोर्ट मिली थी कि ईरान ने 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की खेप रवाना की थी। यह खेप 10 अक्टूबर को ईरान पहुंची और 12 अक्टूबर को यह खेप सीरिया पहुंच गई। इसके बाद इन हथियारों को लेबनान भेजने के लिए सीरिया की पोर्ट सिटी लताकिया तक पहुंचाया गया। लताकिया से भूमध्य सागर रूट से छोटी नावों के जरिए ये हथियार उत्तरी लेबनान तक पहुंचाए जाने थे। लेकिन उससे पहले ही इजरायल ने इन हथियारों के गोदामों को हवाई हमले में उड़ा दिया। हिजबुल्लाह को हथियार ईरान के जरिए पहुंच रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट यह है कि हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई रूस से भी हो रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से रूस के हथियार बरामद हो रहे हैं। रूस से हिजबुल्लाह को आधुनिक और घातक हथियारों की सप्लाई हो रही है। रूस और ईरान के इन हथियारों को सीरिया के रूट से लेबनान भेजा जा रहा है और इसीलिए सीरिया पर इजरायल ने हमले किए हैं। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट यह भी है कि इजरायल के हमलों से बचने के लिए ईरान हथियारों की सप्लाई का दूसरा तरीका भी अपना रहा है। ईरान समुद्र के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है। मालवाहक जहाजों में कंटेनर लादकर पहले यूरोप भेजे जा रहे हैं। यूरोप के बड़े पोर्ट पर सामान उतारा जा रहा है। इसके बाद वापसी में हथियारों के कंटेनर सीरिया पहुंचाए जा रहे हैं। हथियारों की डिलीवरी के शक से बचने के लिए ईरान इस तरह के लंबे रूट का इस्तेमाल कर रहा है। सीरिया में इजरायल ने जहां हमले किए हैं वो रूस और असद सरकार के प्रभाव वाला इलाका है और यहां रूस ईरान के हित जुड़े हैं। इजरायल के इन हमलों के बाद रूस ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। ये तबाही सीरिया के इदलिब में रूस के हमलों से हुई है।
इन हमलों में इदलिब के 10 लोगों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। इदलिब क्षेत्र तुर्की और अमेरिका के प्रभाव वाला इलाका है। असद सरकार के विरोधी गुटों ने 2015 में नॉर्थ वेस्ट सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर असद सरकार का दोबारा नियंत्रण स्थापित करने में रूस मदद कर रहा है। इदलिब के असद विरोधी गुटों को अमेरिका और तुर्की का समर्थन है। 2020 में रूस और तुर्की यूएस के बीच सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन इजराइल के लताकिया हमलों के बाद रूस ने अमेरिकी प्रभाव वाले सीरियाई इलाके में हमले शुरू कर दिए हैं। मतलब साफ है कि लेबनान के बाद सीरिया जंग का मैदान बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में सीरिया पर इजराइल के हमले तेज होने तय हैं। क्योंकि लताकिया पर हमलों के बाद इराक और सीरिया से इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने इजराइल पर ड्रोन हमले किए हैं। बीती रात इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलाद पोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इजराइल अब मल्टी फ्रंट जंग में उलझ चुका है। गाजा, लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान में इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों का टारगेट प्रॉक्सी के ठिकाने और हथियार गोदाम ही है। सोलह अक्टूबर को इजराइल ने लेबनान के नेबाती में काउंसिल मीटिंग पर हमला किया और इसके अलावा एक पूरे गांव को ही हवाई हमले में तबाह कर दिया। नेबाती में इजराइल ने नगर निगम की इमारत पर हमला किया। इस हमले में नेबाती के मेयर सहित 15 लोग मारे गए। लेबनान पर इन 2 बड़े ऑपरेशन के बाद ही प्रॉक्सी ने बीती रात इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं। लेकिन यह भी तय है कि इराक, सीरिया और लेबनान से हुए हमलों का बदला इजराइल जरूर लेगा और इससे जंग का विस्तार भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।